जो खुद जलकर बच्चे को छांव दे और भूखी रहकर पेट भरे, उस माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। उसके फटे कपड़ों का त्याग इंसान को हारने नहीं देता। शहर के कोने में बसी सीलन भरी और तंग गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसी मकान में सुमन अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। सुमन के पति की कई साल पहले लंबी बीमारी से मौत हो चुकी थी। पीछे छूट गया था तो बस साहूकारों का भारी कर्ज और एक नन्हा, मासूम और बेसहारा बच्चा। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने बेटे का पेट भरने के लिए कोठियों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन मांजने का काम शुरू किया। मेहनत ही उसका एकमात्र सहारा थी। कड़कड़ाती ठंड में जब पूरा शहर सो रहा होता, सुमन सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से बर्तन मांजती थी। बर्फ जैसे पानी से उसके हाथ पूरी तरह सूज जाते थे। उंगलियों की त्वचा कट जाती और खून छलक आता था। लेकिन जब भी उसका हौसला टूटने लगता, वह कमरे में सो रहे अपने मासूम बेटे अमित का मुस्कुराता चेहरा देख लेती थी। दिन भर 4-5 घरों का काम करके जब सुमन शाम को लौटती तो पैर जवाब दे रहे होते, लेकिन बेटे की एक मुस्कान से उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाती। अमित उम्र में छोटा था, लेकिन अपनी माँ की लाचारी को बखूबी समझता था। एक बेहद ठंडी शाम को रसोई में खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां बची हुई थीं। सुमन ने दोनों रोटियां पुरानी स्टील की प्लेट में रखी और अमित के सामने रख दी। कमरे के सन्नाटे में अमित ने माँ की तरफ देखा और सवाल भरी नजरें उठाईं। अमित ने पूछा, माँ, तुम अपने लिए रोटी क्यों नहीं लाई? तुम क्या खाओगी? सुमन ने आंसुओं को पीकर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और बेटे का सिर सहलाया। सुमन बोली, बेटा, आज मालकिन के घर काम ज्यादा था तो उन्होंने पेट भरकर हलवा पूरी खिला दिया। मेरा पेट भरा है, तू चुपचाप रोटियां खा ले। ये उसका पावन झूठ था। मासूम अमित माँ की बात मानकर रोटियां खा गया, लेकिन सच ये था कि सुमन पिछले 24 घंटे से भूखी थी और उसने दाने दाने का स्वाद भी नहीं चखा था। अमित के सो जाने पर सुमन ने पानी पिया, पेट पर कसकर कपड़ा बांधा और फटी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए भूखे पेट ही पूरी रात काट दी। वक्त बीतता गया और अमित 10वीं कक्षा में आ गया। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा की फीस भरने की आखिरी तारीख सिर पर आ खड़ी हुई। परीक्षा फीस के लिए पूरे 500 रुपयों की जरूरत थी। सुमन ने रात दिन मेहनत करके केवल 200 रुपए ही बचाए थे। बाकी पैसों का इंतजाम न होने से वह परेशान थी। सुमन उम्मीद लेकर मालकिन के पास गई और एडवांस मांगा, लेकिन मालकिन ने तरस खाने के बजाय उसे चोर कहकर डांट दिया और अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रोती हुई सुमन घर लौटी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने शादी की आखिरी निशानी, अपनी सोने की नथ निकाली और सुनार के पास जाकर भारी मन से बेच दी। सोने की नथ बेचकर सुमन ने जैसे तैसे फीस जमा कराई। जब अमित ने अपनी माँ की खाली नाक और पुरानी फटी हुई साड़ी देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमित ने माँ के कांपते हाथ थामकर कहा, माँ, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं कल से काम पर लग जाता हूँ ताकि तुम्हें ये फटी साड़ी न पहननी पड़े। पढ़ाई छोड़ने की बात सुनकर सुमन दहल उठी। उसने अमित को गाल पर हल्का थप्पड़ मारा और रोते हुए कहा, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो मेरी सालों की भूख हार जाएगी। सुमन बोली, गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, लेकिन इसे बदलना तेरे हाथों में है। मुझे तेरी कमाई का पैसा नहीं चाहिए अमित, मुझे समाज में सिर्फ तेरा नाम चाहिए। माँ के शब्दों ने अमित के दिल में आग लगा दी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी माँ के हर एक आंसू और त्याग का हिसाब अपनी सफलता से देगा। अमित रात रात भर डिबरी की धीमी रोशनी में पड़ता रहता। जब भी आंखें दुखने लगती या नींद आती, वह अपनी माँ की फटी साड़ी और सूजे हाथ याद कर लेता था। सालों की कड़ी तपस्या और माँ के आशीर्वाद के बल पर अमित ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में उसे पास कर दिखाया। जब नतीजा आया तो पूरे देश में अमित की ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। शहर के बड़े ऑडिटोरियम में नए आईएएस अधिकारियों का भव्य सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। मंच पर जब अमित को ट्रॉफी देने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, इस सफलता की असली हकदार मेरी माँ है।
जिसने मुझे खिलाने के लिए 100 बार झूठ बोला। अमित ने अपनी माँ को मंच पर बुलाया। साधारण सूती और फटी साड़ी में आई माँ के गले में उसने अपना गोल्ड मेडल पहनाया और भरी सभा में पैर छू लिए। जिस माँ ने पूरी जिंदगी फटी साड़ी पहनकर और भूखे रहकर काटी थी, आज वह गर्व से सिर उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी उस गरीब माँ के त्याग और जज्बे को खड़े होकर सम्मान के साथ सलाम करने लगे।